जय जय श्री राम। ओम नमो नारायण। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल में हैं? भावना मैया और अंजल पटेल बाबू एक साथ, क्या बात है, वाह। और सुनीता माता, भूपेंद्र मिश्रा जी, मोहित रामस्वरूप शर्मा जी, अजीत मौर्य जी। खूब गर्मी का एहसास हो रहा है, खूब गर्मी हो रही है। और जब गर्मी ज्यादा होती है तो व्यायाम कम और प्राणायाम ज्यादा। प्राणायाम को जीवन का अंग बना लो। श्वासों की माला। आई करे ओंकार का दिव्य उच्चारण। परमपिता परमात्मा का ये मंगलमय दिवस आप सबके लिए बहुत अनंत मंगलमय हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ, शुभ ओंकार के दिव्य उच्चारण के साथ आज हम चर्चा करेंगे भगवत दर्शन की। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान क्या है? हमने चर्चाएं की प्राणायाम में मन रमाने की, मन लगाने की, तो उस मन को कैसे लगाया जाए। आज हम कुछ ऐसे श्लोकों का आश्रय करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं और परमात्मा के भाव का दर्शन भी कराते हैं। परमात्मा स्वरूप की महिमा का मन में मनन भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है आप सभी प्यारे स्वजनों का, जो बहुत श्रद्धा के साथ भावना मैया, सुनीता माता और अंजल बाबू, ख्याति पटेल, मोहित जी, अजीत मौर्य जी, अजय सिंह जी, सौरभ निसार जी, नितेश सेन जी, बसंत लाल जी, राम गोपाल मिश्रा जी, नेहा तिवारी जी, छोटू पांडे जी, अजय सिंह जी, राजा पटेल जी, अनीता निसार जी, राहुल ठाकुर जी, उमेश पटेल जी, कौशल आर्य जी, प्रभात तिवारी, शिवम द्विवेदी, अविनय सिंह राजपूत जी, अंबिका आश्रम, प्रदीप सिंह जी, शोभना शर्मा जी, दुर्गादास जी, पंडित वरुण त्रिपाठी, तो आप सभी पाजी और आप सभी का प्यारे भावों का ओम 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 नमो नारायण। बहुत आनंद है। अब बहुत अत्यधिक गर्मी होने लगी, जिससे बहुत व्यायामों को करने में कठिनाई हो रही है। व्यायामों को क्योंकि बहुत अत्यधिक ताप है और ताप में अधिक तेज व्यायाम करने से क्या होता है कि शरीर का तापमान और बढ़ जाता है
ऐसी स्थिति में केवल प्राणायामों का आश्रय। जरा भस्त्रिका करिए आज में से एक बार। श्वास को निकालिए और छोड़िए, श्वास को निकालिए और छोड़िए। जैसे कि मैंने कल भी समझाया, आज तो एकादशी का दिन है, बहुत सारे स्वजन एकादशी का व्रत भी होंगे। प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। भीतरी तंत्र को मजबूत रखने के लिए प्राणायाम की बड़ी भारी महत्वता है। प्राणायामों के आयामों से अनंत अनंत सामर्थ्य से व्यक्ति भर जाता है। किडनी, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, ब्लड ब्रदर, फेफड़े, ये सभी अपने आप पर पुष्ट हो जाते हैं। पाचन शक्ति, एसिडिटी की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य का शरीर निरोग होने लगता है और निरोग व्यक्ति ही भगवान का ध्यान कर सकता है और जीवन में कुछ बड़े काम कर सकता है। लोगों का कहना यह है, कई लोगों के प्रश्न थे कि महाराज जी ध्यान करते हैं और प्राणायाम करते हैं तो मन नहीं लगता। क्या गुनाह लगे तो बोले आराम की तलब है तो आ एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। जिसे खाने में टेस्ट ढूंढते हैं ना, खाने में टेस्ट, पहनने में बेस्ट और दिखने में परफेक्ट और जीने में एकदम सेट, ऐसी जिंदगी को जीने के लिए प्राणायाम का होना अनिवार्य है। जैसे हम अब कपालभाति आरंभ कर रहे हैं, नेत्र बंद है, कपालभाति प्राणायाम चल रहा है। बांसुरी की धुन चल रही है, दिव्य धुन है। नेत्रों को बंद करके प्रभात काल के शुभ समय में आप इस धुन का आनंद ले रहे हैं तो इसमें भगवान का स्मरण करिए। शास्त्रों ने बहुत सुंदर भाव से भगवान को इस रूप से बताया है। जैसे भगवान राम को आप लेंगे तो भगवान राम के किस रूप को हम कब भजते हैं ये बड़ा महत्व रखता है। योगासन के समय में भगवान राम के बाल रूप का दर्शन बड़ा अद्भुत है। इसे प्राणायाम करने में और आनंद आएगा। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। बाबा के द्वारा लिखी चौपाई। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जो मोती। भगवान कैसे? काम कोटि छवि श्याम शरीरा, हजारों हजारों काम जिस पे न्योछावर कर दिए जाए, संसार की सारी दिव्यता जिस पे लुटा दी जाए, ऐसे गीत गोविंद परमात्मा भगवान श्री राम श्याम रंग में बाल अवस्था में अपनी मां के दूध का पान करने के बाद 6 महीने साल भर की अवस्था के अंदर मौत प्रेम से बैठे हुए। नील कंज बारिद गंभीरा, रंग कैसा है? एकदम श्याम रंग का है, लेकिन गंभीर छवि में भी गोविंद बहुत अद्भुत दिख रहे हैं। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जो मोती। जैसे फूल के ऊपर ओस की बूंद बैठती है, अंगूठी के नगीने में मोती बैठता है, ठीक ऐसे ही इस धरा पर मखमली आसन पर हमारे भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। उनके चरण ऐसे हैं मानो जैसे संसार की प्रकाशमान ज्योति हो। आम लाल है, शरीर श्याम रंग का है।
और अद्भुत छवि को धारण किए भगवान राम भाव से बैठे थे। आइए प्रणाम करो। कटि किंकनी उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जानी जही देखा। भगवान का शरीर इतना कोमल है कि कटी में 3 रेखाएं बनी है। कमर में कटी यानी कमर 3 रेखाएं बनी, ऐसे करके भगवान बैठे हैं सुंदर भाव से। 3 रेखाएं बनी, नाभि मंडल बहुत दिव्य दिख रहा है भगवान का। रेख कुलीस दजु अंकुश सोहे नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। बड़े बड़े साधुओं के ध्यान में भी जो चित्तचोर आकर के उनके चित्त का हरण कर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री राम अपने पायजम की छम छम चलते हैं। घुटने के बल छम छम चलने से उनके मन का चोरण कर देते, चित्त को छोड़ देते। बड़े बड़े संत भी व्याकुल होकर खड़े होकर के ध्यान को त्याग करके भगवान के दर्शन को करते हैं। रुण झुण बाजे पैजनिया हो राम चलने लगे, हो राम चलने लगे। माँ कौशल्या का अचला पकड़ के चले, दशरथ जी का अचला जकड़ के चले। कभी उठ के गिरे, कभी गिर के उठे। देखो देखो ये माया कैसी राम दिखाने लगे। झुन झुन बाजे पैजनिया राम चलने लगे। प्राणायाम इस सुंदर ध्यान के साथ कि परमात्मा खड़े हो रहे हैं, फिर गिर रहे हैं। कभी माँ का आंचला पकड़ के उठते हैं तो धड़ाम से गिर जाते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर खड़े होते हैं और फिर दौड़ने लगते हैं। फिर पिताजी की गोद में जाकर के एकदम गिर जाते हैं, दशरथ जी के ऊपर गिरते हैं। दशरथ जी काम कर रहे हैं, अपने कार्यों में व्यस्त है, ऐसे में राम जी जाकर के उनको जकड़ लेते हैं और पिताजी कहते हैं बेटा मुझे काम करने दे, लाला बहुत काम बचा है, सुबह से तेरे साथ ही खेल रहा हूँ, राजपाट का सारा काम छूटा हुआ है। भगवान जैसे मन ही मन में कह रहे हैं प्रभु जिसके समय को मैं चाहता हूं उसे किसी काम की क्या आवश्यकता है। वह राम जिसके पास, उसे काम नहीं करना है। भगवान दशरथ को अनंत अनंत सुखों की प्राप्ति कराते हुए भगवान राम का ये बाल रूप है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हर नक शोभा अति सुरी। हृदय को मोहित कर ले, हृदय के अंदर समा जाए, पूरा दिन उसके उनके इस स्मरण में निकल जाए। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, बाल रूप है। कंबु कंठ अति चुंबक सोहे, आनन अमित मदन छवि छाए। इतनी मीठी भगवान की वाणी है, इतनी मीठी वाणी कि 2 शब्द बोलते हैं, माता जी, माँ, तात श्री, तात नहीं शुद्ध ए तात ए, छोटे बच्चे बोलते हैं ए। भगवान का इतना सुंदर बाल रूप जो संसार को आह्लादित कर रहा है, उसी परम तत्व का स्मरण करते हुए प्राणायाम को करना है।
अत्यधिक मोटापे से परेशान है, अत्यधिक मोटापा व्यथित कर रहा है, तो कुछ क्षणों के लिए ऐसे गया। देखो कितना सरल। इसमें चूंकि गर्मी सबसे अधिक है, और गर्मी तो वैसे ही मोटापे का शत्रु है। विजय भैया, रोशनी माता, निशिता शर्मा, सुमिकुम, मास्टर सत्येंद्र सिडनी से, वाह। देखो ऐसे लेटो, हाथ को ऐसे रखो और ऐसे। 20-20 बार, 15-15 बार, 10-10 बार, कम से कम 3 टेप निकालो इसे, है ना। अपने आप पेट कम होगा, मेरुदंड मजबूत होगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, है ना। बैकबोन के लिए बहुत अच्छा। थक जाओ तो ऐसे दोनों हाथों को ऐसे लगा लो, और मेरा पाँव लगाओ, ऐसे लगाओ नितंब के ऊपर। सहज है ना, सरल है। कर पाओ तो करो। अगर आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और ये छोटे छोटे व्यायाम कर रहे हैं तो आपको बहुत लाभ होने वाला है बहुत शीघ्र। उठा पाँव को ऊपर, रोको, फिर आ जाओ नीचे। पाँव का मोटापा, जिनकी जंघाएं बहुत मोटी हो गई उनके लिए बहुत उत्तम। दोनों पाँव को उठाने का प्रयास करो ऊपर, हाथ को ले जाओ थाई के नीचे और दोनों पाँव को उठाओ ऐसे, जंघाओं सही। ऐसे पकड़ो दोनों पाँव को और उठ जाओ पर धनुष के समान तानो शरीर को ऐसे। पुनः श्वास को भरो और फिर उठो ऐसे। वैसे ही उल्टे हो जाओ और शशांक की स्थिति में आकर धनुष सीधा शशांक पोजिशन। महाभारत देखो ऐसे नीचे बैठे, नीचे बैठे। है ना सरल। फिर हाथ पांव को खींचो, ताकत से पांव को नीचे, हाथों को ऊपर, दोनों पांव को मिलाओ, दोनों हाथों को सामने लाओ और कमर में दर्द नहीं हो और पेट कम करना हो, कमर की चर्बी को कम करना हो तो धीरे धीरे ऐसे उठो ऊपर। देखो ऐसे।
20-20 बार करो, रुको फिर करो। पेट के लिए बहुत अच्छा, शरीर को कम करने के लिए बहुत उत्तम। ऐसी गर्मी में हल्के व्यायाम बहुत लाभकारी है। बहुत कठोर व्यायाम नहीं करना। लोहा लंगड़ तो उठाया करो। भगवान ने इतना सुंदर बनाया आपको, लोहे की थोड़ी बनाया। चलो लोहा उठाओ। मैं देखता हूँ कि लोहा उठाने वालों के हाथ में छाले पड़ जाते हैं। भैया जब छाले ही डालने हैं तो मनरेगा में काम कर लो। तुमको नहीं जरूरत पैसे की तो पैसा किसी गरीब को दे देना, तुम्हारा एक्सरसाइज भी हो जाएगा और किसी गरीब का भला भी हो जाएगा। तुम्हारा पैसा लगेगा नहीं और पैसा तुमको मिलेगा सरकार से, और वो पैसा किसी गरीब को दे दो। हाथ में छाले ही लाने हैं ना, तो फावड़ा लो हाथ में, तालाब खोदो, नदियां साफ करो, है ना, थोड़ा खेत में काम कर लो। ऐसे वॉलंटरी के भी करने का मन किया है। किसी किसान के पास अनायास पहुंच के अच्छा चलो मैं आज आपका हाथ बटाता हूं, कभी ऐसे मन हुआ? किसी घाट ठेली वाले को सब्जी फल वाले की ठेली चलाई है? आज मेरा जिम जाने का मन है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि श्रमदान करना है, तो मैं आज आपकी ठेली खेल देता हूँ। सबको अभिमान रहेगा, मैं दरोगा जी का लड़का होकर ये काम करूंगा, मैं सरपंच का लड़का, मैं मास्टर का लड़का। अरे पता नहीं किसके लड़के, जिसके भी हो सेवा करना तो मेरी बात थोड़ी है। छोटे छोटे व्यायाम, गरीब के बोझ को कंधे पे लेकर के चलोगे, शरीर भी बनेगा और गरीब की दुआ भी मिलेगी। करो कपालभाति। इस समय गर्मी में कुम्हार प्रजापति को आपकी बहुत आवश्यकता है। मिट्टी खोदता है बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी खुदवाने में सहायता कर दो, जिसे भीम ने की थी अज्ञातवास में। मिट्टी खोदना, फिर मिट्टी को भिगोना, भिगोने के लिए पानी दूर से लाना। अब हम तो सुकुमार है, नल चालू करते पानी आ जाता। कितने लोगों को तो ये नहीं पता कि नल में पानी आ कहां से रहा है। टंकी चल रही है, ये टंकी का पानी है कि कोई मोटर चल रही है, पता ही नहीं है। ईश्वर ने बहुत आनंद दिया है ना। आदमी नहाने जाता है तो शावर को ऑन करके गाने चला करके भूल जाता है कि पानी की कोई कीमत है। कितने लोग बोलते हैं बड़ी शौक से, कल ये घंटा नहाता हूं, मुझे नहाने में घंटा लगता है। अरे उस कुम्हार से पूछो जो मिट्टी को भिगोने के लिए इन बूढ़े कंधों पे मटकी में पानी भर करके लाता है, पसीना पोंछते हुए नंगे पांव, दूर नदी के किनारे से, दूर तालाब से, दूर किसी हेडपंप से पानी भर करके अपनी मिट्टी को गीला करता है। फिर उस मिट्टी को अपने पांव से तोड़ता है। जिनकी मसल्स बनाने हैं, जिन्हें भुजाएं तैयार करनी है ना, कभी ऐसे कुमार की मदद करके देखो। हमने की है, इसलिए मुझे वह सारा दृश्य बहुत अच्छे से याद है। मैं कभी कोई पुराना संस्मरण मेरा मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। कुम्हार के साथ में भी एक अलग मस्ती है। शरीर बनाना हो, एकदम 6 पैक तैयार हो जाएंगे आपके। मिट्टी को गूंदना, मक्खन जैसा बना देना, उसका काम भी हो जाएगा, तुम्हारा शरीर बन जाएगा, तुम्हारी कैलोरी बर्न हो जाएगी। कैलोरी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, डायबिटीज खत्म हो जाएगी। मेहनत करोगे तो। मेहनत नहीं करने के कारण ही डायबिटीज आती है, ध्यान रखना। और दूसरा कारण है चिंता, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन is the main reason of diabetes come in our body. Don't think too much. If you want to think it, then what you want to think? You think must be Lord Ram, the childhood. भगवान राम के बचपन का स्मरण करो। कैसे? उर मनहारी पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा।
सब कोई राम जी को छूना चाहते हैं। राम जी गुरु के चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं, गुरु आश्रय को करना चाहते हैं। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला। गोलगप्पे के जैसे भगवान के छोटे छोटे गाल, बहुत अच्छे कान। सुचारु कपोला, भगवान का गाल बहुत फूले हुए बड़े कोमल है। अति प्रिय मधुर सुतोतरी बोला, और तोतली वाणी, छोटे छोटे टूटे हुए शब्द राम के मुख से निकलते हैं तो आह, लगता है कि मानो वेदांत का सार मिल रहा हो, वेदांत की पावन दृष्टि मिल रही है। नील कमल दो नयन विशाला, नील कमल दो नयन विशाला। कजरारे से बाहर निकलोगे तब तो राम जी को सोचोगे। नैन मटकों से आदमी का जीवन भ्रष्ट हो गया। नेत्रों को बंद करके भगवान के उन पावन नेत्रों का स्मरण करो जो बालपन में ही बहुत अद्भुत, धीर, गंभीर, चंचल और स्थिरता की प्रतिमूर्ति है। प्रतिदिन परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। प्रभु बालपन में कितने दिव्य लगते हैं, भगवान की क्या सुंदर छवि है। नील कमल दो नयन विशाला, विकल भ्रकुटी लट कनी बरबाला। भ्रकुटी, भौहें, आईब्रो बहुत दिव्य है, सुंदर भगवान का ललाट है। ऐसे परमात्मा का भाव। चिकन कच चुंबती गौ, गबुआरे बहु प्रकार रची मात सवारे। ऐसी भगवान की जोड़ी बहुत प्यारी है। और मैया क्या करती है, बालों को पकड़ करके बढ़िया से झोटा बना करके यहाँ छोटी सी गुड्डी बना देती है, उसमें मोतियों का एक छोटी सी माला लगा देती है और फिर माथे में दिव्य तिलक लगा करके गाल के पास काला टीका लगा देती है। आहा, क्या भगवान की दिव्य छवि निकल के आती है। भगवान के बालों में मोती की माला, भगवान के गले में मोती की माला, भगवान के मस्तिष्क पे तिलक, भगवान के गाल पे काला टीका। ऐसे परमात्मा पर हजारों हजारों काम और हजारों हजारों योगियों की साधना निछावर हो जाती है। पीर पित जुंगुलिया तनु पाई, राये जानो पानी बिचरत मई भाई। आजकल तो आप लाते हो डायपर चपका देते हो बच्चे, वो चिपकने वाला होता है, लिटरली द स्टिक फॉर द बॉडी, दैट्स वेरी बैड, वेरी हार्मफुल। बच्चों में गुप्त रोग की समस्याएं बढ़ती है इन सब वस्तुओं से, लेजीनेस बढ़ती है, बार बार मूतने के लिए आदमी बाध्य हो जाता है और धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए बच्चा अगर कपड़े खराब करे तो चिंता मत करो, ये बाल सुख सबको नहीं मिलता। उनसे पूछो जिनके बच्चे नहीं हैं, उनसे पूछो जिनके पास संतानें नहीं है। बाल सुख बड़े भाग्य से मिलता है। ये मोबाइल तो जिंदगी भर साथ चलेगा, ये तितलियां जैसी सहेलियां ना, ये तो रोज आएगी जाएगी, लेकिन अपना समय पूरा अपने उस बालपन के बच्चे को दो। 3 साल की अवस्था के बाद बच्चा कभी भी न बाथरूम कहीं करेगा और नहीं कहीं जाकर के कुछ करेगा, लेकिन अगर वो जो बिल्ली आप बांधते हो क्या बोलते उसको, डायपर, अगर वो डायपर आपने नहीं छोड़ा तो फिर बच्चा कभी भी उसकी आदत छुड़ा नहीं पाएगा। बोतल की आदत मत डालो। माँ का स्तनपान होना चाहिए कम से कम 2 वर्ष तक, और उसके पश्चात गिलास कटोरी से बच्चा दूध पिए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। बालपन का अपना बहुत भारी सुख है। भगवान के उस बाल रूप का चिंतन तो करो जिसमें अनंत अनंत काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बरदी गंभीरा। अनेकों काम जिसमें समाये हैं और अनंत गंभीरता के साथ परमात्मा अपने बाल रूप की महिमा बताते हैं।
यशोमती के हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। कौशल्या के हितकारी परमात्मा राम का ये बाल रूप अनंत अनंत गुणों को देने वाला। एक बात जब रसखान अपनी भाषा में कहता है, रसखान जब इसी अद्वितीय भाव को बताता है तो वो भी अपने आप में बहुत अद्भुत हो जाता है, जिसको हम प्रेम योग कहते हैं। डिवाइन लव विद द गॉड, डिवाइन लव विद गॉड। नए आए आगंतुकों का अभिनंदन। प्रवीणा देख रही है, नमो नारायण। राकेश बाबू, डॉक्टर राकेश जी, आनंद काला जी, दीपक सिंह, दीपक गजेंद्र सिंह जी, नीलम यादव जी, रजनीश प्रेमा मैया, गामता यादव जी, श्रीमंत राजमाता गायत्री राजे जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मुक्कू ओझा, भगवान वृषभानु दुलारी मुरारी की दया से श्री सूरदास जी महाराज बिलुमंगल के साथ हुई चर्चा का भाव कर रहे हैं। बिलुमंगल से पूछ रहे हैं, बिलुमंगल भगवान के एक सखा रहे हैं। बिल्वमंगल, मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा भगवान कृष्ण के अष्ट सखाए थे, उनमें से एक। तो वो भगवान के साथ एक बहुत सुंदर भाव से करुण भाव, विरह जिसको बोलते ना, डिस्परेट विद लव। आई वॉन्ट टू सी हिम, आई वॉन्ट टू मीट, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिम। मैं जब उद्रिक्त हो जाऊं उसे जानने के लिए, उसे देखने के लिए, उसे समझने के लिए, तो जीवन कितना अद्भुत हो जाए। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हे देव हे दयति हे जगद कदम्ब बंधो, हे देव हे दयति हे जगदेक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणा सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयना विराम, आहा कदानुभवति तासि पद दृशो में। नाथ, कभी मुझे आपका दर्शन होगा क्या? कभी मैं आपके दर्शनों का लाभार्थी बन पाऊंगा? कभी मेरी भक्ति इतनी अद्भुत हो जाएगी, कभी मैं आपका आश्रय समझ पाऊंगा, कभी बिलुमंगल की तरह मैं आपके पास बैठ पाऊंगा? ये विरही परमात्मा की प्राप्ति का बहुत सुंदर साधन है। जिसे भूख शरीर को सुंदर बनाती है ना, ऐसे ही विरह व्यक्ति को सुंदर बनाता है भीतर से। प्रेम ऐसा जिसे क्या कहते हैं गोपीजन, एक बहुत सुंदर भाव यहाँ आया है। मैंने अभी कुछ देर पहले इसका अध्ययन किया था, तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर भाव सखी के रूप में है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर मिले तो ऐसा जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। ऐसी कुछ चौपाई थी बहुत अच्छी, कहाँ गई? हो गई। बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुल्तान। जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ किंग होता है, किंग राजा, ठीक ऐसे ही परमात्मा की भक्ति में सबसे सुंदर भाव है विरह। विरह हर किसी को मिलता नहीं है, कोई भगवान के दर्शन में तड़पता नहीं है। अब जैसे देखो लॉकडाउन हो गया, लोग घरों में बैठे हैं, बहुत लोग हैं जो भगवान के दर्शन में नारायण, और बहुत लोग बोला अच्छा हुआ यार मुसीबत टली, रोज शनिवार मंगलवार पंडित ने परेशान कर दिया था, दर्शन करो, टीका लगाओ, माला पहनाओ, शांति। ऐसे भी लोग हैं संसार में।
और ऐसे भी लोग हैं जो परमात्मा के उस पावन दिव्य दर्शन को पाने के लिए लालायित हैं। जो लालायित है ना, वही असली भक्ति है। कई लोग अभी पाठ करते करते छोड़ दिए होंगे, सुबह से शाम तक सोनी टीवी पर फलाने शर्मा को और फलाने उसको देख करके मन को बहला रहे होंगे, लेकिन जो विरह में आज भी रो रहा है, बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुल्तान, जही गट बिरहा न संचरे, सो गट जान मसान, जही गट बिरहा न संचरे, तेही गट जान मसान। जिस घट में विरह नहीं है, प्रेम की प्राप्ति के लिए परमात्मा से मिलन की तड़प नहीं है, वो घट, वो हृदय नहीं है, वो शमशान है। उसे शमशान मान लो, वो शमशान जैसा हो गया। इसलिए मनुष्य को नंद नंदन अछत कैसे अनिये उर और चलत चितव दिवस जगत सुपन सोबत रात। दिन रात सुबह शाम हर पल हर क्षण जो परमात्मा का स्मरण कराए, उसी को कहते हैं प्राणायाम। करो कपालभाति। कपालभाति भीतर की अग्नि को जागृत करके भीतर के सभी रोगों का नाश कर देने वाला, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे तमाम प्रकार के अनन्य रोग हो, उन रोगों को नाश कर देने वाला 200-250 बार रोज प्रतिदिन ईमानदारी के साथ परमात्मा के इसी सुंदर भाव का स्मरण करते हुए आप प्राणायाम करिए। राम कृष्ण जी की जय हो, गीता मैया की जय हो। हाँ, ले जाओ, थोड़ी को लगाओ ऐसे। देव शास्त्री जी कह रहे हैं भागवत का स्मरण कराने, बरहा पीड़म नटवर वपुम, विरह के विरह अंशु मिश्रा जी है। तुम जरूरत नहीं, जरूरी हो मेरे राम। हाँ, दिस इज एक्चुअल लव विद द गॉड। भगवान के साथ वह अनंत प्रेम। तुम मेरी जरूरत नहीं हो, तुम ही जरूरी हो। तुम ही हो, तुम ही हो जिसके साथ मैं अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा सकता, काम रूप को त्याग करके राम रूप की ओर उठा सकता हूँ। हे देव, हे दयति, हे भुवनेक बंधु, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणोक सिंधो, हे नाथ, हे रमण, हे नयना विराम, हा कदा भवतासि पदम दृश्यामि। कभी आपके दर्शन का पावन शुभ लाभ मुझे मिलेगा, कभी मैं आपके सुंदर भाव बने। तो ऐसे हाथों को ऊपर उठा करके पर्वताकार बन करके, है ना, भगवान का स्मरण करो। लटकता हुआ मांस कम हो जाएगा, भुजाओं का दर्द कम हो जाएगा। मसल्स मजबूत हो जाएंगे, फोड़ा मजबूत हो जाएंगे, शोल्डर मजबूत हो जाएंगे। कितना लॉकडाउन से थक गए हैं प्रभु, ये जो रिंगटोन है ना, ये बंद करो। इसको सुन करके कोरोना जैसा दिन रात सपना उसी का आ रहा है। अब हम समझ गए हैं कि 15 दिन से फिर 15 से फिर 15 बढ़ता रहेगा। हमारा उद्देश्य है कि जब तक ये रोग खत्म ना हो जाए तब तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और तब तक लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना है।
जरूरी कामों को छोड़ करके कोई काम के लिए बाहर निकलना नहीं है। देव बाबू आ गए यार, 2-3 दिन 4 दिन बाद आए हैं। ज्योतिका मैया राम राम। और कमर को कम करना तो देखो ऐसे बैठे बैठे को ऐसे पद्मासन लगा सकते, सिद्धासन लगा तो बैठे बैठे। फ्लो के साथ, जबरदस्ती मत करो शरीर के साथ, सिर्फ थोड़ा सा व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम है ना। शरीर को घुमाओ ऐसे। अच्छा, ये विदेश वालों जरा बताओ, क्या आपके देश में भी कोई इस रिंगटोन बजती फोन करते वक्त क्या? ये दिव्य भाव भारत में ही है। ज्योति माता, देव बाबू, साधना और दीपक, शोभना, आप लोग बताओ क्या? भावना मैया और कोमल भारद्वाज, आप लोग बताओ कि आपके जैसे फोन करके ऐसा कुछ रिंगटोन, ऐसी कुछ शब्दावली सुनाई पड़ती है कि हम भारत में सुनते हैं? हाँ, we want to know about ना कि इंडिया is only given the country also that have say like in India। जिसको फोन लगाओ वो पूरी 40 पर याद हो गया। हनुमान चालीसा पढ़ो तो वही दुआ को घूमता है। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 से बचने के लिए हाथ धोइए 20 सेकंड तक और दूरी बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। हे राम, समझ गए प्रभु। इससे अच्छा कोई सुंदर मंत्र लगा दीजिए। अरे मंत्र कान में पड़ेगा तो पुण्य मिलेगा। थोड़ी देर के लिए सुंदर कोई मंत्र लगा दीजिए, कुछ नहीं तो राष्ट्रभक्ति का ही कोई गीत लगा दीजिए, कुछ नहीं तो राष्ट्रभक्ति के कुछ सुंदर सुझाव लगा दीजिए। ये नोबल करुणा आपने बता दिया प्रभु, हमने सुन लिया है, हजारों बार सुन लिया है। इसकी माला पूरी हो गई, इसको बहा दीजिए। कोई सुने तब ना। अरे अपनी मन की बात तो कह ही सकते हैं ना, कोई ना सुने तो क्या। दो परे पिया दौलते हैं बलैया, उन्हें भूल गई आज ने गागर उबा उठायो है। जिस गाय का दूध पीने के लिए भगवान बचपन में ऐसे से घूमते हैं, वैसे ही आम जनमानस भगवान की उस छवि को स्मरण करते करते अपने आप चित्त का उद्धृत कर लेता है कि प्रभु अद्भुत है, संसार के मालिक भी है और हमारे बालक भी। हाँ, 5 यहाँ 5 अद्यमाला जोते कुछ यहाँ से जाएंगे पूजा लोग जी। मंदिर वाले गुरु जी का फोन। आदमी मर भी जाए ना तो मरने से पहले उठ करके फोन उठा के बोले जी गुरु जी। उसके बाद किसी भी काम में अपने जीवन में 3 लोगों को हमेशा अहमियत दो। पहला माता पिता, फिर गुरु और फिर जीवन साथी। इनके फोन को इग्नोर करने का मतलब है कि आपके जीवन में भूचाल का आना। भूचाल नहीं चाहते हो ना, तो क्या करो जैसे मैं कर रहा हूँ। गुरु जी का फोन करो जी गुरु जी, आप भी लाभ लीजिए गुरुदेव के दर्शन का। गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति, जीवन साथी के प्रति आपका आदर कभी कम नहीं होना चाहिए। सदैव नित्य निरंतर बढ़ता ही रहे। आप कितने बड़े हो जाओ, आप कितने दूर रहो, आप कितने पास रहो, पर उनके प्रति आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। जीवन के सभी काम बाद में, पहले ये 4 काम होने चाहिए। इससे आपके मध्य में एक ऐसा आदर उत्पन्न होगा जो आपको सही इंसान बनाएगा। आपके भीतर कभी अभिमान की विकृति नहीं आएगी, ईगो नहीं बनेगा।
लगेगा कि अपने ऊपर कोई है। हमेशा हाथ रहने से आदमी कभी अभिमानी नहीं, स्वतंत्र स्वच्छंद नहीं होता। ठीक बात है। करो कपालभाति। तो ये छोटे छोटे व्यायाम हैं। हाथों को घुमाना, ऐसे खींचो, ऐसे ऐसे खींचो। साइड का जो वजन है कैसे कम है, कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा। हाँ, ये सुंदर भाव करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करिए, समस्याओं को एकदम बाय बाय कर दीजिए। जब प्राणायाम करें, योग करें तो केवल भगवान का स्मरण, संसार का चिंतन त्याग करके योग में तत्लीन हो जाइए। आपका जीवन मंगलमय होगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर पुनः मुलाकात कल होगी आपसे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, प्रणाम। ओम नमो नारायण।